हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से हम स्टार्ट करेंगे अपने इस एसपी बख्शी बुक को रेफरेंस लेते हुए इसमें पूछे गए आए हुए फ्रेजल वर्ब्स को। एक पार्ट मैंने आपके साथ अभी तक डिस्कस कर लिया है और उसे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट डलवा दूंगा। प्लेलिस्ट में आपको ईडियम्स प्रीपोजिशंस भी मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला है आपके सामने फ्रेजल वर्ब ब्लो ओवर। तो देखिए, यूजुअली जो ब्लो ओवर का अर्थ हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा कि भाई ये वाला तूफ़ान आया, ये वाला तूफ़ान आया, और जब वो निकल जाते हैं कोई ज़्यादा इतनी बड़ी हानि नहीं होती है उस जगह को, तो हम यूजुअली बोलते हैं कि दैट द स्टॉर्म हैज़ ब्लोन ओवर। मतलब वो पास हो गया विदाउट उसने कोई नुकसान पहुंचाए, वो निकल गया, यानी कि कम टू एन एंड, यानी कि वो ख़त्म हो गया। एग्जाम्पल, डोंट वरी द क्राइसिस आर लाइकली टू ब्लो ओवर। यानी कि आप चिंता मत करें, जो क्राइसिस हैं वो बहुत ही जल्द क्या हो जाएंगे, ब्लो ओवर, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर कभी भी अगर आपको कहीं ब्लो ओवर देखने के लिए मिलता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि भाई मैंने किसी एक ऐसी चीज़ को कंसिडर किया है कि उससे उम्मीदें थी कि वो इतना बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, बट उसने क्या किया, उसने कोई नुकसान नहीं किया और वो ऐसे ही बीत गया। तो यहाँ पर हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं इसके लिए ब्लो के साथ ओवर। नेक्स्ट है ब्लो अप। तो देखिए, ब्लो अप का अर्थ, अगर मैं किसी बिल्डिंग को उड़ाने की बात करता हूँ या फिर कोई चीज़ फट जाती है, किसी चीज़ का एकदम खात्मा हो जाता है, तो हम यूजुअली वहाँ पर ब्लो के साथ यूज़ करते हैं अप। और ब्लो अप जो आपका फ्रेजल वर्ब होता है वो अर्थ देता है आपको किसी चीज़ का एक्सप्लोड होना, यानी कि फट जाना, किसी चीज़ का स्टार्टिंग हो जाना बहुत ही अचानक तरीके से। एग्जाम्पल, द प्लान ऑफ द एनिमी टू ब्लो अप द फ्लाई ओवर वॉज फॉइल्ड बाय द पुलिस। यानी कि पुलिस ने क्या किया, ब्लो अप कर दिया प्लान किसका, एनिमीज़ का, जहाँ पर वो फ्लाई ओवर को क्या करना चाहते थे, ब्लो अप करना चाहते थे, यानी कि गिराना चाहते थे, एक्सप्लोड करना चाहते थे। तो ये हो गया आपका ब्लो अप। नेक्स्ट है आपका ब्रेक डाउन। तो देखिए, ब्रेक डाउन का अर्थ यूजुअली ऐसे होता है, सपोज कीजिए कि कोई बड़ा इंसान या फिर कोई भी व्यक्ति स्टेज पर अपनी स्पीच दे रहा है और अचानक से उसे अपनी स्ट्रगल को याद आया और वो रो पड़ा। तो अचानक से रो पड़ना का अर्थ होता है आपका ब्रेक डाउन, यानी कि वो टूट गया, इमोशनल कोलैप्स हो जाना, या फिर फंक्शनिंग जो भी हम काम कर रहे हैं उसका फंक्शन करना बंद हो जाना। मैं मशीनरी की भी बात करूं, अगर कोई मशीनरी है वो काम कर रही है लेकिन अचानक से वो बंद हो जाती है, तो मैं बोलता हूं दैट मशीनरी हैज़ ब्रोक डाउन। तो ये होता है आपका ब्रेक डाउन, जिसका अर्थ होता है या तो इमोशनल कोलैप्स या फिर किसी चीज़ का फंक्शनिंग बंद हो जाना। एग्जाम्पल, वाइल गिविंग एविडेंस इन द कोर्ट शी ब्रोक डाउन। तो जब एविडेंस दे रही थी वो, तो वो क्या हो गई, रो पड़ी। तो ये हो गया आपका ब्रोक डाउन। नेक्स्ट है आपका ब्रेक इनटू। तो देखिए, फोर्सफुली किसी की भी चीज़ में एंटर कर जाना, उसके लिए आप जो फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं ब्रेक के साथ इनटू। इसका अर्थ होता है किसी चीज़ के लिए और किसी घर में या कहीं पर भी फोर्सफुली एंटर कर जाना। इसका अर्थ क्या होगा, ब्रेक इनटू। एग्जाम्पल, द रॉबर्स ब्रोक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट। यानी कि लास्ट नाइट क्या हुआ, जो चोर लुटेरे थे वो फोर्सफुली घुस गए उसके घर में। तो याद रखेंगे, ब्रेक के साथ अगर आप इनटू लगाते हैं तो आप किसी फोर्सफुली एंटरिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रेक ऑफ। तो देखिए, ब्रेक ऑफ यूजुअली हम यूज़ करते हैं किसी रिलेशनशिप के एंड होने में, ठीक है, या फिर हम कोई ऐसी बात करें कि आपके बीच में कोई एग्रीमेंट था और वो एग्रीमेंट काम नहीं किया, तो आप बोलेंगे कि ब्रेक के साथ जैसे ही आप ऑफ लगाएंगे, ओ डबल एफ, याद रखेंगे हमेशा यहाँ पर ना ओ एफ लगाकर आपको प्रॉब्लम दे दी जाती हैं, ठीक है। तो ओ डबल एफ आपका यहाँ पर लगता है, जिसका अर्थ होता है कि किसी चीज़ का अंत हो जाना, किसी चीज़ का एंड में आ जाना या फिर अनसक्सेसफुल रहना। एग्जाम्पल, द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना ब्रोक ऑफ। यानी कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई और उनका कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकल पाया। तो देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना, आपकी स्टडी से रिलेटेड आपको कोई इश्यू है, आपको कोई डाउट है, आपकी तैयारी में आपको किसी भी सेक्शन में इश्यू आ रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। माई यूज़र ID इज़ robin_शर्मा, ठीक है। तो आपको कोई भी इशू आता है, आप मुझे वहाँ पर मैसेज कीजिए। लोग मुझे रोज़ काफ़ी सारे मैसेजेस करते हैं और मैं यूजुअली उनके वॉइस नोट्स के थ्रू उनको रिप्लाई भी कर देता हूँ, ठीक है। तो कोई भी इशू आता है, आप इंस्टाग्राम पर जाकर _robin_शर्मा पर मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेकआउट। देखिए, ब्रेकआउट का यूजुअली हम जो अर्थ निकालते हैं वो निकालते हैं किसी महामारी के फैलने से, ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए, या तो आपकी एपिडेमिक आ गया, कोई वॉर हो गया, कहीं आग लग गई, कहीं पर दंगे हो गए, तो ऐसी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं ब्रेक आउट, यानी कि ऐसा हो गया, कुछ घातक हो गया।
स्प्रेड हो जाना, वॉर का स्प्रेड हो जाना, किसी बीमारी का स्प्रेड हो जाना, आग का स्प्रेड हो जाना, या फिर दंगों का स्प्रेड हो जाना। एग्जाम्पल, द फियर दैट एड्स हैज़ ब्रोकन आउट इन इंडिया इज़ नॉट अनफाउंडेड। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो एड्स की बीमारी है वो हमारे यहाँ पर नहीं फैली थी। ये जो फियर है वो कोई ऐसा नहीं है, उससे कोई अपना किनारा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रेकआउट, जिसका अर्थ यूजुअली होता है स्प्रेड होना। अब वो वॉर हो सकता है, एपिडेमिक हो सकता है, फायर हो सकता है, या फिर रायट्स हो सकता है। नेक्स्ट है आपका ब्रेक थ्रू। तो देखिए ब्रेक थ्रू तो बहुत ही आसान है, या आप क्रिकेटिंग लैंग्वेज में बहुत बार सुन चुके होंगे कि देखिए उसको ब्रेक थ्रू मिल गई, उसने ब्रेक थ्रू दिला दी टीम को फाइनली। ब्रेक थ्रू का अर्थ होता है कि या तो आप किसी सीक्रेट को डिस्कवर कर लेते हैं, या फिर कोई आप मेजर अचीवमेंट पा लेते हैं। एग्जाम्पल, देर इज़ नो होप ऑफ ब्रेक थ्रू इन द मर्डर केस। मतलब किसी का मर्डर हो गया, उसका केस चल रहा है, आई मीन उसका इन्वेस्टिगेशन केस चल रहा है। अब वहाँ पर क्या है, आपको कोई सीक्रेट पता ही नहीं चल रहा है, अचानक से मतलब कुछ ऐसा आपके हाथ ही नहीं आ रहा है, तो देर इज़ नो होप ऑफ ब्रेक थ्रू इन दी मर्डर केस। या फिर मैं आपसे बोलूँ कि इस बॉलर ने अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाई, यानी कि उसने मेजर अचीवमेंट दिलाई, वो विकेट गिर नहीं रही थी बहुत देर से, फाइनली उसने ब्रेक थ्रू दिलाया। नेक्स्ट है आपका ब्रेकअप। देखिए ब्रेकअप का अर्थ होता है किसी चीज़ का टर्मिनेट हो जाना, यानी कि ख़त्म हो जाना। अब वो आपकी मीटिंग हो सकती है, स्कूल हो सकता है, या फिर कोई सेशन हो सकता है, ठीक है। अब ब्रेकअप हमेशा वो नहीं होता है गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप, ठीक है। वो ब्रेक ऑफ भी हम बोलते हैं उसको, जहाँ पर हम इमोशनल एक दूसरे से अलग होने की बात करते हैं, ठीक है। तो टर्मिनेट हो जाना, मीटिंग, स्कूल या फिर सेशन। एग्जाम्पल, द कॉलेज विल ब्रेकअप नेक्स्ट वीक फॉर समर वेकेशन। यूजुअली देखिए आपको जब फिलर्स दिए जाते हैं ना, तो आपको अगर ये चीज़ें पता नहीं होती है ना, तो आप क्या करते हैं, अरे यार ब्रेकअप तो आ ही नहीं सकता, समर वेकेशन का जो सेशन है वो कैसे ब्रेकअप हो जाएगा, वो कोई वो चीज़ थोड़ी ना है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है वो, ठीक है। लेकिन इस तरीके से नहीं सोचना है, जो चीज़ें होती हैं उनको वैसे देखिए। अगर आपने ये चीज़ देखी होगी तो आप इसको गलत नहीं करेंगे। आपको पता है कि मैं किसी स्कूल सेशन या मीटिंग की बात कर रहा हूँ, तो द कॉलेज विल ब्रेकअप नेक्स्ट वीक फॉर समर वेकेशन, ये आपका हो जाएगा एग्जाम्पल ब्रेकअप का। नेक्स्ट आपका ब्रेकअप विथ। देखिए ब्रेकअप के साथ अगर आप विथ लगा देते हैं, तो अब मैं बात करूंगा स्क्वेरल की, यानी कि झगड़े की, ठीक है। एग्जाम्पल, आफ्टर लॉन्ग एंड फ्रूटफुल फ्रेंडशिप द टू फ्रेंड्स ब्रोकन अप विद ईच अदर। तो ब्रोकन अप के साथ मैंने विथ यूज़ किया है, और ऐसी कंडीशन में मैं किसी झगड़े की बात करता हूँ, किसी मनमुटाव की बात करता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका ब्रेकअप विथ समवन। नेक्स्ट है आपका ब्रेक ओपन। तो देखिए ब्रेक ओपन के साथ, अगर मैं ब्रेक के साथ आपका ओपन लगा दूँ, तो मैं अगेन यहाँ पर आपका फोर्सफुली चीज़ों को करने की बात करता हूँ। आपने किसी चीज़ को ओपन किया लेकिन बाई फोर्स, ठीक है, तो ये आपने किया ब्रेक ओपन। एग्जाम्पल, द थीफ ब्रोक ओपन द क्लॉक लॉक एंड स्टोल मनी, यानी कि उसने ताले को तोड़ा और सारी मनी जो थी उसने वो चुरा ली। तो थीफ ने क्या किया, ब्रोक ओपन किया, यानी कि ब्रोक के साथ ओपन, यानी कि आपने किसी चीज़ को फोर्सफुली ओपन किया है। सो दिस वॉज द फ्रेजल वर्ब सेकेंड सेशन। आई होप आपको ये फ़ायदेमंद लगेगा। मैं बाकी के जितने भी मेरे इडियम्स, प्रिपोजिशंस या फिर फ्रेजल वर्ब्स के सेशन की प्लेलिस्ट हैं, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। और अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे रॉबिन रॉबिन अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर शर्मा पे जाके मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पर आपके डाउट लूँगा। जो भी आपको डाउट होता है आप मुझसे पूछिए, कैसा भी इशू आपको आ रहा है मुझसे पूछिए, मुझसे बात कीजिए। और इसके साथ साथ अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सारे बैचेस चलते रहते हैं, CGL, CHSL, अपकमिंग 2020 से रिलेटेड काफ़ी सारे बैचेस हैं। CPO से रिलेटेड प्रीलिम्स का आपका बैच चल रहा है। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप SSC YT का कोड यूज़ कर सकते हैं, 10% या फिर उससे ज़्यादा आपको डिस्काउंट वहाँ पर मिल जाता है। मैं फिर से आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ एक नए किसी वैल्यू ऑफरिंग चीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।